हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान में क्लासेस पर। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा जो लेसन चल रहा था, हमारा चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया को क्या उसको बोलते हैं, तीन चार भागों में बांटा गया है। एक आपको आपका संयोजन अभिक्रिया, एक आपका वियोजन अभिक्रिया, एक आपका विस्थापन अभिक्रिया, एक आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद फिर क्या उसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण या चयन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया। इस तरह का आपका क्या हुआ है, अभिक्रिया को बांटे गए हैं। समझ रहे बात को। इस तरह क्या हुआ, अभिक्रिया को बांटा गया है। किस तरह क्या हुआ हमारा अभिक्रिया होगा। तो आज जो हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दो अभिक्रिया के बारे में। एक पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया और एक पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। ये दोनों है क्या, ठीक। सारे इसके बारे में क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। और जिनका क्लास पीरियड छूट गया है कृपया करके देख लें, तब आपको क्या होगा सही हिसाब समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रकार है, हमारे कई प्रकार का, 6 प्रकार का, ठीक। पहला संयोजन। संयोजन संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। संयोजन का क्या होता है, जोड़ना। संयोजन करना, किसी चीज को क्या करना, जोड़ना, संजोग करके रखना, ठीक। तो संयोजन का मतलब क्या हो गया, जोड़ना, ठीक। वियोजन, तो वियोजन का मतलब होता है तोड़ना या टूटना। वियोजन मतलब अलग होना, मतलब बात को किसी चीज का क्या होना, अलग हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, वियोजन। ऐसे भी संयोजन मतलब साथ, अवियोजन मतलब अलग। समझ रहे बात को। क्या हो गया विस्थापन। विस्थापन का अर्थ क्या होता है कि किसी चीज को किसी स्थान से हटा करके कहीं और रख देना, उसको विस्थापन करते हैं। देखिए क्या बोला कि जगह बदलना। विस्थापन का अर्थ हुआ जगह बदलना। अगर हम अभी यहाँ है तो कुछ देर बाद यहाँ पर कोई और आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, हमारा क्या होगा, विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया। समझ रहे बात को। हमारे तो जगह बदलना, जगह बदलना। और वही जगह अगर हम 2 बार अगर बदल लेंगे, 2 बार, तो उसको बोलेगा द्वि विस्थापन। इसमें क्या लगा द्वि, ठीक है, द्वि विस्थापन। इसमें क्या, दोनों की जगह बदलना। पहले तो हम एक ही जगह बदल रहे थे, अब अगर 2 जगह बदले तो अगर दोनों जगह बदल रहा है उसको क्या बोलेंगे, द्वि विस्थापन। और आपको पता है कि जगह कौन बदलेगा, तो आपका धातु, सबका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कॉपर, Mg, जितना आपका मैग्नीशियम, सारा सबके इसी बारे में सबके बारे में क्या करना है, जानकारी लेना है, ठीक। तो यही आपका हुआ। एक आपका ऑक्सीकरण, एक आपका है अपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम होता है उपचयन। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्या, ऑक्सीजन का इसमें होता है संयोग, मतलब ऑक्सीजन इसमें आता है और जो आपका हाइड्रोजन है उसका वियोग होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, टूटता है, ठीक है। और कैसे बोलते हैं, उपचयन का उल्टा होता है अपचयन। अपचयन में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि इसमें हाइड्रोजन का वियोग होगा, संयोग होगा, और आपका क्या उसको बोलते हैं, ऑक्सीजन का क्या होगा, वियोग होगा। मतलब कि एक आपका जुटेगा तो एक आपका हटेगा। उपचयन में क्या होगा कि आपका ऑक्सीजन आएगा और आपका ऑक्सीजन को क्या करेगा, पास बुलाइएगा, लेकिन हाइड्रोजन को क्या करेगा, दूर भेज दीजिएगा। अपचयन में क्या होगा कि हमारा हाइड्रोजन ही आएगा और हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बाहर भेज देंगे, ठीक है। ये छोबो है, तो छोबो में आज पढ़ेगा 2 चीज के बारे में, आपका संयोजन, एक आपका वियोजन। हम एक हमारा संयोजन, एक हमारा वियोजन, ठीक है। बहुत आसान है, देखेगा क्या होगा। संयोजन अभिक्रिया बोला गया कि संयोजन में क्या होता है कि जब 2 तत्व, क्या हुआ, जब दो तत्व मिल करके एक नए तत्व का निर्माण कर देंगे। समझ बात को। 2 तत्व आपस में मिल करके क्या कर दे, नए तत्व को क्या कर दे, नए पदार्थ का क्या करते, निर्माण करते, तो उसको हम सब बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। मतलब साथ, क्या होना, साथ होना, और साथ होकर के एक नया निर्माण करना, ठीक है। मतलब क्या, अगर आप सब मतलब कि आप क्या हो, साथ हो, आपके परिवार में क्या है, साथ है, तो वहां पर क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, ठीक है। नया आपका क्या हो रहा है, घर का निर्माण हो रहा है, परिवार का निर्माण हो रहा है। समझ रहे बात को। लेकिन अगर किसी रिश्ते में अगर आपका खुटपुट हो गया तो वहां पर क्या होता है, घर टूट जाता है, मतलब वियोग हो गया, ठीक, अलग हो जाएगा। यही आपका हुआ कि संयोजन मतलब साथ, संयोजन मतलब साथ। तो बोला गया कि जब जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करें, नए पदार्थ का क्या करते, निर्माण करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हम हमारा सी और हमारा O2, ठीक है, सी और हमारा O2, दोनों जब आपस में मिलेगा
तो क्या है, आपका कार्बन है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। तो जो लोग दोनों आपस में मिलकर क्या बनेगा, तो हमारा बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ बात को, दोनों दोनों से मिलकर हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, एक हम मिला दिए, हम हाइड्रोजन को मिला दिए, एक हम किसको मिला दिया, ऑक्सीजन को। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, हमको क्या प्राप्त हुआ, जल। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। समझ रहे ना बात, तो यही आपका हुआ कि जब क्या हो रहा है, दो पदार्थ क्या हो रहा है आपस में, क्या हो रहा है, प्लस प्लस यानी क्या, जुड़ना, प्लस का साइन क्या होता है, जुड़ना। इधर बात, प्लस का साइन क्या है, जुड़ना, वही आपका हुआ। ठीक है, आपका एमजी मैग्नीशियम और आपका ऑक्सीजन मिल रहा है, तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और एक आपका क्या है कि यहाँ पर इसको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NH3 इसको बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। और आपका HCl बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हमारे पेट में भी रहता है। समझे बात को, पढ़ेंगे जब समझ में आएगा। तो आपका वो जब दोनों मिल गया, दोनों मिलकर हमारा क्या बना दिया, हमारा दोनों मिलकर बना दिया अमोनिया क्लोराइड। क्या बना दिया, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं ना। और आप जितना भी यहाँ पर एग्जाम्पल देखे थे तीनों, जिन्हें आपका क्या संतुलित होता है, कल क्लास के थे ना संतुलित का, तो ये हमारा क्या संतुलित हो, देखे यहाँ आपका C1, यहाँ भी आपका C1, यहाँ आपका O2, यहाँ भी आपका O2, देखिए यहाँ पे H आपका 2, यहाँ भी आपका H2, यहाँ देखिए ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, देखिए Mg यहाँ पे 2, तो यहाँ भी आपका ऑक्सीजन 2। देखिए 2 जिसके आगे लगा, 2 इस पर भी रहेगा और 2 आपका इस पर भी रह जाएगा। यहाँ देखिए आपका एच के, यहाँ पर एच के 3, यहाँ पर क्या हुआ 4। देखिए 1 और 3 और 1 कितना हो गया, आपका 4 हो गया। आयन तो आयन और Cl का Cl, सारा हमारा क्या है, संतुलित हो। समझ रहे हो क्या, सारा हमारा क्या संतुलित समीकरण है। और जब भी आपका लिखाएगा, आपका इस सब क्या है, सूत्र है, इस सबका मान है। समझ रहे बात को। अगर हम उतना बड़ा अगर मैग्नीशियम में लिखेंगे, लेकिन हम Mg लिख देंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि नहीं वही हो रहा है। अगर हम जल ना लिख करके हम H2O लिख देंगे, तो वो कहते भाई जल का सूत्र है। अगर हम ऑक्सीजन ना लिख करके O2 लिख देंगे, तो इसका अर्थ क्या कहना है, ये क्या है, ऑक्सीजन का है। समझ रहे बात, क्या ऑक्सीजन पे। समझ रहे ना बात को, यही आपका होगा। ठीक है, क्या होता है कि आपको ऐसे भी आपको घर में रहते, तो घर में पुकारो नाम होता है। जैसे आपको छोटे हो तो आपको छोटू छोटू सब कहना शुरू कर देता है। समझ रहे बात को, लेकिन आपका नाम कुछ और रहेगा, लेकिन आपको कुल क्या बोलेगा, छोटे छोटे बोलना शुरू कर देगा। और यही हुआ आपका। तो इसी तरह से, लेकिन तो आप 2 बार हाँ यूज हो रहा है, लेकिन आइएगा तो आप ही ना। ठीक है, आप ही के बारे में वहां पर चर्चा हो रहा है, तो वही यहाँ पर हुआ, बस यहाँ पर नाम बस चले। ठीक है, तो आपका MG नहीं मिल गया, ठीक हो, तो इस तरह का। ठीक, हमारे क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया। इसे कहेंगे एकदम VVI क्वेश्चन, एकदम VVI बनता है आपका। डायरेक्टली 2 नंबर में पूछ देगा कि आपको बताइए हमको संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, द्विविस्थापन किसे कहते हैं। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद अगर 5 नंबर में पूछेगा, तो 5 नंबर में क्या करता है, निम्नलिखित को परिभाषित करें। निम्नलिखित को क्या करे, परिभाषित करें। और उसमें आपको 5 को परिभाषित दे देगा, 5 को आप क्या करेगा, वर्णन करेगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा आपका 2 नंबर पूछ लेगा। अगर सिंपल है को पूछना है तो इस तरह का, तो याद रखेगा तब ना लिखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए अगला आप हमारा है नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्या है कि संयोजन का उल्टा, संयोजन में क्या हो रहा था कि 2 पदार्थ मिलकर के पदार्थ नया बना रहा था, एक नया पदार्थ। लेकिन वियोजन क्या करता है कि हम एक जो पदार्थ है उसके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और हमारे टूटना ही हमारे क्या कहलाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगा। समझ रहे बात, क्या बोला गया, जब एक पदार्थ टूट कर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। मतलब हमारा एक जो हमारे पदार्थ है वो कितने भागों में टूट गया, बहुत सारे भागों में। उसको क्या कहिए, तो उसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे देख लीजिए आपका एग्जाम्पल, आपका देखिए इसमें आपका जो आपका वियोजन है, तो वियोजन का संयोजन भी चल सकता है। कैसे, इसका अपोजिट अगर ये आपका बन रहा है, क्या हो जाएगा, संयोजन। समझ रहे बात को, संयोजन। आइए इसको इधर कीजिएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। समझ रहे बात को। अगर हम यहीं पर लिख दे कि H2 आपका प्लस हो, तो बन गया क्या आपका H2O, तो आपका किसका हो गया, संयोजन का। लेकिन हम इसको बोल दे कि H2O आपका टूट गया, H2 आपका प्लस हो, तो किसका बन जाएगा, वियोजन का।
समझे ना बात को? तो इस तरह का कि हमारा कोई भी पदार्थ क्या हुआ तो दो भागों में टूट गया या तो अधिक भागों में टूट गया तो उसको बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अगर ऐसे में अगर कोई एलिमेंट टूट जाता है तो क्या होता है? वियोग। वियोजन मतलब क्या होना? दुखी होना। ठीक, इससे याद रख सकते हैं। ठीक, वियोजन किसे कहेंगे? तो किसी चीज का टूट जाना। देहाती किसका टूटना? पदार्थ का। कोई एक पदार्थ का आपका दो या तो अधिक भागों में टूट जाने क्या कहलाएगा? तब आप वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। आगे देखिए, देखिए क्या था? क्या था? चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर। चूना पत्थर जो आपका था वो टूट गया किसमें? बिना बोझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ऐसे निर्माण क्या होता था आपका? क्या? घर पोतने में, घर जो आपको आता है ना, घर पेंट करने में आपको घर को पोतते हैं ना, उसमें आपका किसका रहता है? आपका चूना का आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप देखे होंगे कि आपका जो आपका चूना रहता है वो जैसे आप पानी में डालिएगा उसमें कुछ भी टूट नहीं दीजिएगा तभी क्या होता है? खदकना शुरू हो जाता है। मेरे बात होता है खदकना आपका क्या होता है? शुरू हो जाता है। तो याद था। तो देखिए यहाँ का जो एग्जाम्पल है आपका क्या है? CO3 CaCO3 और टूट किस में गया? तो सी है वो यानी बिना बुझा हुआ चूना, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, देखिए यहाँ भी आपका वो तीन को, यहाँ भी आपका ओके को तीन को है और सी है तो सी और सी को सी। समझे ना बात? इस तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वियोजन अभिक्रियाएं हो गए। यानी संयोजन का एग्जाम्पल वियोजन में भी आ सकता है और वियोजन का एग्जाम्पल संयोजन में भी आ सकता है, लेकिन दोनों बात सेम हो रहा है। एक आपका क्या उसको बोलते हैं? एक आपका कोई नया पदार्थ निर्माण कर रहा है और तो कोई आपका वही जो नया पदार्थ बना उसको आकर तोड़ रहा है। समझ रहे बात? तो दिक्कत नहीं ना। अब देखिए तो जो आपका जो टूटता है, जो वियोजन होता है, बहुत इसका तीन प्रकार है। पहला आपका उष्मीय होता है, दूसरा आपका प्रकाशीय होता है और तीसरा आपका विद्युत होता है। जो हमारा उष्मा से टूट जाए, किससे टूट जाए? उष्मा से, उसको बोलते हैं उष्मीय। क्या बोलते हैं? उष्मीय। ताप, उष्मा। समझे बात? क्या बोलेंगे? उष्मीय। जो गर्म करने पर पदार्थ टूट जाए उसको गर्म करे क्या हो जाए? टूट जाए। ठीक है, जैसे आपका ये इसको गर्म करेगा आपका CaCO3 आपका चूना पत्थर आपका इसमें टूट जाएगा। अगला क्या है? क्या आपका प्रकाश के, प्रकाश के द्वारा। ठीक, पहला आपका था उष्मीय और सेकंड आपका क्या है? प्रकाश की। क्या बोला कि सूर्य की रोशनी पड़ने पर टूटना, सूर्य की रोशनी पड़ने पर टूटना। जैसे आपका 2Ag था, किसका 2Ag प्लस 2Br। कोई दिक्कत नहीं ना? हमारा क्या हुआ? आपका प्रकाश की क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया हो गई, प्रकाश की वियोजन अभिक्रिया होंगे। अलग क्या? विद्युत के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा। तो पता है कि विद्युत भी आपका ऊर्जा करता है, उसको क्या हुआ कि बिजली देने पर, बिजली देने पर इसमें आपका हुआ 2H2O था जो कि आपका 2H2 प्लस O2 में क्या हो गया? टूट गया। देखिए सरम देखिए टूटने का काम हो रहा है। देखिए सरम का आपको क्या टूटने का काम हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? तो वही आपका एग्जाम्पल तो आपको यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वियोजन अभिक्रिया किससे कहेंगे तो आप डायरेक्ट लिखेगा कि जो जब नए पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या हो जाए? टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए या बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? और अगर पूछ ले कि वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार है तो वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार है। और तीन प्रकार से क्या होता है? टूटता है। कौन कौन? तो पहला आपका उष्मा के द्वारा, उसमें यानी यहाँ पर आप ताप भी लिख सकते हो। दूसरा आपका क्या बोलते हैं? प्रकाश के द्वारा, प्रकाशीय या प्रकाश लिख सकते हो। और तीसरा आपका किसके द्वारा? तीसरा आपका ताप क्या बोलते हैं? विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा। हाँ बिजली लिख सकते हो। ठीक, बिजली के द्वारा, तो बिजली के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारा आज दो लेसन था, पहला आपका संयोजन, दूसरा आपका वियोजन। बाकी जो चार जो टॉपिक है, चार को हम सब क्या करेंगे? अगला क्लास में क्या करेंगे? देखेंगे अगला क्लास में क्या करेंगे, लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? हमारा बस दो टॉपिक था। प्लस संयोजन कौन सा क्या हो गया? वियोजन। प्लस संयोजन समझ लीजिए यहाँ पर संयोजन, ठीक है, संयोजन। और संयोजन यहाँ पर क्या है? वियोजन। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? उल्टा हो रहे हैं। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? उल्टा हो रहे हैं। ये क्या बोलता है कि हम दो पदार्थ आपस में मिलकर के एक नया का निर्माण करेगा। और ये क्या करता है कि हम एक जो पदार्थ आपका नया जो गोल था उसको क्या करेंगे? दो भागों में तोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? दोनों क्या अपोजिट, दोनों क्या है? अपोजिट है। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर दो पदार्थ मिल रहे हैं, यहाँ पर दो पदार्थ टूट रहा है। समझ रहे बात को? अलग हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? वहां पर एक पदार्थ बन रहा है, यहाँ पर जो एक पदार्थ जो बना हुआ था वही यहाँ पर टूट रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हमारा था दो क्लास हमारा। आज जो आपका जो टॉपिक था क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, और आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।